अरुण एक तालिबे इल्म था। वो मुफलिस होने के बावजूद पढ़ाई में बहुत होशियार था। अरुण को बिगड़ी हुई चीजों को नया करना अच्छा लगता था। वो कोई भी खराब चीज को एक अलग ही चीज बना देता था। अरुण, हकीकत में यार तुम्हें एक नया हुनर है। तुम खराब से खराब चीज को भी नया कर देते हो। ये मेरा हुनर नहीं, शौक है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मेरी बिगड़ी हुई चीजों में दिलचस्पी बनी रहती है और उन्हें मैं एक शक्ल दे देता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। तुम अपने इस हुनर को बहुत सादगी से मना कर रहे हो, पर तुम्हारा ये हुनर तो मैं जानता हूँ। क्या फायदा इस हुनर का? घर में तो वही रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ता है। जो भी कुछ पैसे मिलते हैं वो कॉलेज में लग जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं। अरुण, देखना, तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगे और तुम्हारा ये हुनर दुनिया भी देखेगी। तुम्हारा भी पूरी दुनिया में नाम होगा। तुम्हारे घर वालों को तुम पर फक्र होगा, ये मेरा यकीन है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक घमंडी लड़की तानिया आती है। उसकी गाड़ी से एक लड़के के साथ हादसा हो जाता है और वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चोट लगने की वजह से उसका खून निकलने लगता है। तानिया, ये तुमने क्या किया? तुमने इस लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। देखो, उसे कितना खून निकल रहा है। चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। मैंने सबको अस्पताल ले जाने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम इसे लेकर जाओ अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी है तो। और हाँ, मैंने इसे टक्कर नहीं मारी। ये खुद ही मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। देखकर खुद नहीं चलते और नाम गाड़ी वाले पर लगा देते हैं। अरुण उसे तानिया की गाड़ी में लिटाकर अस्पताल पहुंचाता है और उसका इलाज करवाता है। जब वो लड़का ठीक हो जाता है तब वो तानिया की गाड़ी वापस लौटा देता है। ये लो तानिया, अपनी गाड़ी। अब वो लड़का खतरे से बाहर है। ये गाड़ी मैं नहीं ले सकती, तुम ही रख लो इसे। क्यों? क्या हो गया इस गाड़ी में? इसमें तुम मुफलिसों का खून लगा हुआ है और मैं पुरानी चीजों को हाथ नहीं लगाती। तुम उस लड़के को मेरी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए थे। अब ये गाड़ी मेरे लिए पुरानी है। ठीक है, तुम्हें मुफलिस सुना तो मैं तुम्हें हाथ लगा देता हूँ। अब तुम भी पुरानी हो गई हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? ये गाड़ी तो मैं नहीं रख सकती। एक काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इस गाड़ी को मैं आग लगा देती हूँ। तानिया उस गाड़ी को आग लगा देती है और गाड़ी जलने लगती है। अरे, तुमने इतनी महंगी गाड़ी में आग लगा दी? हाँ, मेरी गाड़ी है, मैं इसका कुछ भी करूँ। तुम्हें अगर ये जली गाड़ी चाहिए तो तुम इसे ले जा सकते हो और इसमें अपने मुफलिस भाइयों को घुमा सकते हो। ये रही चाबी। तुम चाहो तो किसी को अस्पताल पहुँचाओ या खुद घूमो, तुम्हारी मर्जी। अरुण उस जली हुई गाड़ी को घर ले आता है और उसके कुछ हिस्से जोड़कर एक फरारी बनाने की कोशिश करता है। तभी विकास वहाँ आ जाता है। अरुण, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं विकास, ये गाड़ी तानिया ने मेरी वजह से जला दी। अब मैं उसे ये नई गाड़ी बनाकर देना चाहता हूँ। अरुण, तानिया ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम उसकी भलाई के लिए सोच रहे हो। ये उसका नजरिया है, मेरा नहीं। उसने सिर्फ इस बात पर अपनी नई गाड़ी जला दी कि उसमें एक मुफलिस बैठा है। अब ये मुफलिस ही उसको नई गाड़ी बनाकर देगा। ये मेरा खुद से वादा है। ये वादा तुम बखूबी निभाओगे मेरे दोस्त, मुझे तुम पर यकीन है। अरुण कुछ न कुछ गाड़ी में करता ही रहता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद अरुण उस जली हुई गाड़ी को एक नया रंग रूप देता है जो फरारी होती है। अरे वाह अरुण, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो फरारी है। बस इस पर सुनहरा रंग लगा दो तो ये तुम्हारी सुनहरी फरारी बन जाएगी। अरुण ऐसा ही करता है, उस पर गोल्डन कलर कर देता है और ये गोल्डन फरारी बन जाती है। अब अरुण अपनी गोल्डन फरारी को देख बेहद खुश होता है। वो गोल्डन फरारी को लेकर कॉलेज जाता है तो सब उसकी गोल्डन फरारी को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। तभी तानिया वहाँ आती है। अरुण, ये तुम्हारी फरारी तो बेहद खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगी लग रही है। ऐसी गोल्डन फरारी तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम साइकिल भी ले सको और तुमने गोल्डन फरारी ले ली। बहुत खूब अरुण। नहीं नहीं तानिया, मैंने इसे खरीदी नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है। खरीदी नहीं है तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या तुमने चोरी की है या किसी से उधार ली है अपनी शान दिखाने के लिए? ये वही गाड़ी है तानिया जो तुमने अपने तकब्बुर में जला दी थी और मैं इसे अपने घर ले आया था। मैंने खुद से वादा किया था कि जो गाड़ी तुमने जलाई है मैं उसे एक नया रूप देकर तुम्हें दूंगा और मैंने ये सुनहरी फरारी बनाई। मैं मानता हूँ मेरी हैसियत नहीं है फरारी में घूमने की, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो।
तुम्हारे लिए एक गाड़ी की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन हम मुफलिसों के लिए गाड़ी की बहुत कीमत होती है। अरुण, मुझे माफ कर दो। मैंने गुरूर के चलते तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया और तुमने मुफलिस होने के बावजूद मेरी गाड़ी को एक गोल्डन फरारी में तब्दील कर दिया। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अच्छी बात है तानिया, जब जागो तभी सवेरा। मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव बेहद अच्छा लगा, जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हो। तुमने तो मेरा गुरूर भी तोड़ दिया। आज के बाद मैं भी सबकी मदद करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझसे दोस्ती करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब अरुण और तानिया दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तानिया अरुण को पसंद करने लग जाती है और वो उससे कहती है, अरुण, मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही, वरना कुंवारी ही रहूंगी। ठीक है, लेकिन डोली की जगह तुम्हें सिर्फ गोल्डन फरारी में ही आना होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरुण एक तालिबे इल्म था। वो मुफलिस होने के बावजूद पढ़ाई में बहुत होशियार था। अरुण को बिगड़ी हुई चीजों को नया करना अच्छा लगता था। वो कोई भी खराब चीज को एक अलग ही चीज बना देता था। अरुण, हकीकत में यार तुम्हें एक नया हुनर है। तुम खराब से खराब चीज को भी नया कर देते हो। ये मेरा हुनर नहीं, शौक है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मेरी बिगड़ी हुई चीजों में दिलचस्पी बनी रहती है और उन्हें मैं एक शक्ल दे देता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। तुम अपने इस हुनर को बहुत सादगी से मना कर रहे हो, पर तुम्हारा ये हुनर तो मैं जानता हूँ। क्या फायदा इस हुनर का? घर में तो वही रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ता है। जो भी कुछ पैसे मिलते हैं वो कॉलेज में लग जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं। अरुण, देखना, तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगे और तुम्हारा ये हुनर दुनिया भी देखेगी। तुम्हारा भी पूरी दुनिया में नाम होगा। तुम्हारे घर वालों को तुम पर फक्र होगा, ये मेरा यकीन है। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक घमंडी लड़की तानिया आती है। उसकी गाड़ी से एक लड़के के साथ हादसा हो जाता है और वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चोट लगने की वजह से उसका खून निकलने लगता है। तानिया, ये तुमने क्या किया? तुमने इस लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। देखो उसे कितना खून निकल रहा है। चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। मैंने सबको अस्पताल ले जाने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम इसे लेकर जाओ अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी है तो। और हाँ, मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, ये खुद ही मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। देखकर खुद नहीं चलते और नाम गाड़ी वाले पर लगा देते हैं। अरुण उसे तानिया की गाड़ी में लिटाकर अस्पताल पहुंचाता है और उसका इलाज करवाता है। जब वो लड़का ठीक हो जाता है तब वो तानिया की गाड़ी वापस लौटा देता है। ये लो तानिया, अपनी गाड़ी। अब वो लड़का खतरे से बाहर है। ये गाड़ी मैं नहीं ले सकती, तुम ही रख लो इसे। क्यों, क्या हो गया इस गाड़ी में? इसमें तुम मुफलिसों का खून लगा हुआ है और मैं पुरानी चीजों को हाथ नहीं लगाती। तुम उस लड़के को मेरी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए थे। अब ये गाड़ी मेरे लिए पुरानी है। ठीक है, तुम्हें मुफलिस सुना तो मैं तुम्हें हाथ लगा देता हूँ। अब तुम भी पुरानी हो गई हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? ये गाड़ी तो मैं नहीं रख सकती। एक काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इस गाड़ी को मैं आग लगा देती हूँ। तानिया उस गाड़ी को आग लगा देती है और गाड़ी जलने लगती है। अरे, तुमने इतनी महंगी गाड़ी में आग लगा दी? हाँ, मेरी गाड़ी है, मैं इसका कुछ भी करूँ। तुम्हें अगर ये जली गाड़ी चाहिए तो तुम इसे ले जा सकते हो और इसमें अपने मुफलिस भाइयों को घुमा सकते हो। ये रही चाबी। तुम चाहो तो किसी को अस्पताल पहुंचाओ या खुद घूमो, तुम्हारी मर्जी। अरुण उस जली हुई गाड़ी को घर ले आता है और उसके कुछ हिस्से जोड़कर एक फरारी बनाने की कोशिश करता है। तभी विकास वहाँ आ जाता है। अरुण, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं विकास, ये गाड़ी तानिया ने मेरी वजह से जला दी। अब मैं उसे ये नई गाड़ी बनाकर देना चाहता हूँ। अरुण, तानिया ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम उसकी भलाई के लिए सोच रहे हो। ये उसका नजरिया है, मेरा नहीं। उसने सिर्फ इस बात पर अपनी नई गाड़ी जला दी कि उसमें एक मुफलिस बैठा है। अब ये मुफलिस ही उसको नई गाड़ी बनाकर देगा। ये मेरा खुद से वादा है। ये वादा तुम बखूबी निभाओगे मेरे दोस्त, मुझे तुम पर यकीन है। अरुण कुछ न कुछ गाड़ी में करता ही रहता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद अरुण उस जली हुई गाड़ी को एक नया रंग रूप देता है जो फरारी होती है।
अरे वाह अरुण, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो फरारी है। बस इस पर सुनहरा रंग लगा दो तो ये तुम्हारी सुनहरी फरारी बन जाएगी। अरुण ऐसा ही करता है, उस पर गोल्डन कलर कर देता है और ये गोल्डन फरारी बन जाती है। अब अरुण अपनी गोल्डन फरारी को देख बेहद खुश होता है। वो गोल्डन फरारी को लेकर कॉलेज जाता है तो सब उसकी गोल्डन फरारी को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। तभी तानिया वहाँ आती है। अरुण, ये तुम्हारी फरारी तो बेहद खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगी लग रही है। ऐसी गोल्डन फरारी तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम साइकिल भी ले सको और तुमने गोल्डन फरारी ले ली। बहुत खूब अरुण। नहीं नहीं तानिया, मैंने इसे खरीदी नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है। खरीदी नहीं है तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या तुमने चोरी की है या किसी से उधार ली है अपनी शान दिखाने के लिए? ये वही गाड़ी है तानिया जो तुमने अपने तकब्बुर में जला दी थी और मैं इसे अपने घर ले आया था। मैंने खुद से वादा किया था कि जो गाड़ी तुमने जलाई है मैं उसे एक नया रूप देकर तुम्हें दूंगा और मैंने ये सुनहरी फरारी बनाई। मैं मानता हूँ मेरी हैसियत नहीं है फरारी में घूमने की, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तुम्हारे लिए एक गाड़ी की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन हम मुफलिसों के लिए गाड़ी की बहुत कीमत होती है। अरुण, मुझे माफ कर दो। मैंने गुरूर के चलते तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया और तुमने मुफलिस होने के बावजूद मेरी गाड़ी को एक गोल्डन फरारी में तब्दील कर दिया। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अच्छी बात है तानिया, जब जागो तभी सवेरा। मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव बेहद अच्छा लगा, जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हो। तुमने तो मेरा गुरूर भी तोड़ दिया। आज के बाद मैं भी सबकी मदद करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझसे दोस्ती करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब अरुण और तानिया दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तानिया अरुण को पसंद करने लग जाती है और वो उससे कहती है, अरुण, मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही, वरना कुंवारी ही रहूंगी। ठीक है, लेकिन डोली की जगह तुम्हें सिर्फ गोल्डन फरारी में ही आना होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी।